हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक आरआरबी, एसबीआई एंड आईबीपीएस। तो जो भी इन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है उनसे मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड उनमें से मैं भी एक हूँ। जो गलतियाँ करी है पहले वो गलतियाँ अब नहीं रिपीट करनी है। बहुत बड़ी मिस्टेक्स करी है पिछले टाइम में और जिस वजह से अभी तक 2 से ढाई साल की प्रिपरेशन में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपके साथ में बता दूं कि मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ एंड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, क्योंकि मेरी कज़न है वो भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो उससे मैंने कुछ डिस्कस किया है। एंड जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, जिनकी जो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस थी वहाँ से भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ। एंड इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैंडमली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करके भी चलना होगा। तो वही मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करूँगी। सो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि खुद तो सिलेक्टेड नहीं है और आगे ये ज्ञान देने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, आप भी करते हो और मैं भी करती हूँ। हमें पता होता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, हमें नुकसान देगी आगे, बट फिर भी हम ये गलतियाँ करते हैं। तो जो रिपीटर्स है मैं स्पेशली उनकी बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी सबको पता है कि आरआरबी पीओ परी का जो एग्जामिनेशन है वो 27 जुलाई को लगा हुआ है। तो बड़ा हमारे पास 65 से 70 दिन है तैयारी करने के लिए। एंड जो रिपीटर्स है स्पेशली उनका लगभग सिलेबस तो कंप्लीट है। जो अभी भी एसबीआई दे के आए हैं, अगर एसबीआई क्लर्क परी दे के आए हैं या मेंस दे के आए हैं, मतलब उनका सिलेबस क्लियर है पूरा और उन्हें सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है। तो ये टाइम स्पेशली है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल टाइम है। और ये टाइम हमें डिसाइड कर सकता है कि हमारा एग्जामिनेशन आगे वो कैसा होगा एंड हमारी तैयारी कैसी होगी। तो उसी के बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों से। लगभग सिलेबस तो जिनका हमारा है वो कंप्लीट किया है। एंड हमें अभी ये टाइम है प्रिपेयर करने का करंट अफेयर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस को, क्योंकि ये दो चीज़ें होती है जो मेन फैक्टर है। एंड हमारी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो मैथ और रीजनिंग में तो हो जाती है, बट इन दो चीज़ों में हम ले बैठते हैं, हमारी पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है इन टाइम पे। क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन के पास में आके प्रीलिम्स के बाद में जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो एक महीने में हम 6 महीने का करंट अफेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर कितना सारा होता है, इतनी बैंकिंग की न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती है। एंड अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो वो रिकॉल तो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। एग्जाम में जाके लगेगा हाँ ये चीज़ पढ़ी हुई थी बट अभी याद नहीं आ रहा है। एंड करंट अफेयर का एक मेन बात आपको पता ही है कि रिवीजन। जितना ज़्यादा हम करंट अफेयर का डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे वो चीज़ हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड ये चीज़ मैं आपको आगे बता देती हूँ कि जब हमारा प्रीलिम्स हो जाता है, लाइक थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है। प्रीलिम्स हो गया, हम देखे जस्ट एक महीने बाद मेंस है, क्योंकि प्रीलिम्स के 10 से 15 दिन में रिजल्ट आने में लगता है 15-20 दिन, एंड 10 दिन बाद उसकी मेंस होता है। तो एक महीने का हमारे पास टाइम होता है। तो एक महीने में हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर तो पढ़ा नहीं होता पहले, तो हम भागते हैं करंट अफेयर के पीछे। 4 महीने का पढ़ लें, 5 महीने का पढ़ लें, ये पीडीएफ पढ़ लें, स्मार्ट किरा पढ़ लें, मॉक ड्रिल की पीडीएफ पढ़ लें, गाइडली की पीडीएफ पढ़ लें। उस टाइम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं मैथ और रीजनिंग को, वो चीज़ हम अवॉइड कर देते हैं। वो चीज़ हम कैसे करते हैं, या तो सिर्फ मॉक देते हैं, एक दिन में एक मॉक दे लिया हफ्ते में, या फिर कभी 2 दिन में एक मॉक दे लिया। मेंस का रेगुलर तो वैसे भी कोई मेंस का मॉक नहीं दे पाता है। तो ये चीज़ हम करते हैं और उस टाइम हमारी इन दो चीज़ों में कमांड हो जाती है कम। रीजनिंग एंड क्वांट में उस टाइम स्पीड हो जाती है कम। एंड करंट अफेयर को आपको पता है, अगर उसने थोड़ा सा डीपली करंट अफेयर घुमा के पूछ लिया तो हम हो गए वहाँ पे पजल। हमारा करंट अफेयर है वो तो वैसे ही ख़राब गया। एंड क्वांट और रीजनिंग की जो पहले स्पीड बनी हुई थी वो भी स्पीड होगी ख़राब। तो वो 2-4 नंबर का मार्जिन वहीं से आ जाता है और वहीं से हमारा सिलेक्शन जो है रुक जाता है। ये चीज़ मैंने एसबीआई में भी ऑब्जर्व करी है। लास्ट के 10 दिन में इतना करंट अफेयर पढ़ा मैंने, इतना करा, पर मैं करके कितने आई हूँ, सिर्फ 9 क्वेश्चन, उनमें से 2 मेरे गलत है एंड 7 सही है। तो मैं पढ़ कितना पाई, जनवरी का और फेब का 2 ही मंथ का पढ़ पाई 10 दिन में। एंड वो भी रैंडमली ऊपर से, पूरा डीपली तो नहीं पढ़ पाए थे इतने टाइम में, पता है। एंड उस टाइम क्या हुआ, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस छूट गई। एंड वहाँ पे जाके रीजनिंग में इतना ज़्यादा स्टक होगी जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। एंड वहाँ मैं सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई हूँ। तो ये चीज़ होती है आगे जाके मैथ और रीजनिंग में। तो अभी ये टाइम हमारे पास है कि हम अपना करंट अफेयर को अच्छा करें एंड कंप्यूटर को अच्छा करें, क्योंकि 20 नंबर का कंप्यूटर है। एंड कंप्यूटर में 18-17 नंबर लाना पॉसिबल है अगर अभी से हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो अभी मैं बता रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट कर रही है तैयारी वो अपना कंप्यूटर ना छोड़े और अपना करंट अफेयर बिल्कुल भी ना छोड़े। डेली बेसिस पे करंट अफेयर करें, इसको टाइम दो, 2 घंटे भी अगर आप इसको टाइम दोगे ना अभी के टाइम पे, तो वो बुरा टाइम नहीं है। लाइक करंट अफेयर वो कहीं से भी पूछ सकता है, बहुत डीपली भी पूछ सकता है, नॉर्मल भी पूछ सकता है, बट अपने उसके लिए तैयार रहना है, हमें अपना 100% देना है। बाकी अगर वो टफ होगा आगे जाके तो वो सबके लिए होगा, हमारे मन में तो नहीं रहेगा ना कि हमने पढ़ा नहीं, तैयारी नहीं की, इस वजह से हमें नहीं आता है। तो ये चीज़ आप अभी अवॉइड कीजिए। अभी आप मेंस के क्वेश्चंस लगाइए,
मेंस के अल्टरनेटिव डेज पे मैथ और रीजनिंग कीजिए एंड जीके डेली बेसिस पे 2 घंटा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 घंटा इजीली टाइम है। 1 घंटा क्लासेस को, 1 घंटा रिवीजन को दो और बाकी 5 से 10 मिनट आप क्विज़ को दो। क्लास 1 घंटा नहीं तो क्लास थोड़ा स्पीड में करोगे तो 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। 20 से 25 मिनट डेली बेसिस पे क्विज़ेस की दो एंड रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे उसी चीज़ का रिवीजन करो एंड ये कंसिस्टेंसी अगर आप लोगों की छूट रही है ना, तो मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे ये शेयर करती हूँ। अपने ये नोट्स बनाती हूँ ना, वो भी मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे। मैं आप जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, 13 तारीख से मैंने स्टार्ट किया तो तब से लेकर अब तक मैं डेली नोट्स शेयर करती हूँ, डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाए हो ना, तो मेरे साथ आप ऐसे है कि आप कर सकते हो कि मैं कर रही हूँ एंड आपको भी फिर ये करना है। अभी से ये तैयारी करोगे ना तो आप पहले ही काफ़ी सारे स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। जो रिपीटर्स है मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ। एंड उस टाइम पे आप जाके क्या करोगे, अगर आपका मान लो प्रीलिम्स एडी का हो गया एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, अब आपके पास इतना बर्डन नहीं है कि मुझे हाई करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर के पीछे भागो। आपको पता है आपने करंट अफेयर 4 से 5 महीने का पढ़ा हुआ है, आप वो टाइम है आपका रिवीजन मोड पे डालने का। अपने पीछे के सारे करंट अफेयर को रिवीजन मोड पे डाल दो। अगर डेली आप 2 से ढाई घंटा भी उस टाइम रिवीजन करोगे ना, बाकी 7 से 8 घंटे आपके पास मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए है। 2 ढाई घंटे उनमें दोगे ना, आपकी स्पीड उस टाइम बनी रहेगी। क्योंकि इस टाइम भी आप क्वांट और मेंस कर रहे हो, रीजनिंग का मेंस कर रहे हो, इंग्लिश का मेंस कर रहे हो। उस टाइम करंट अफेयर आपका होगा रिवीजन मोड पे, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर। एंड आपको मॉक टेस्ट से मैथ और रीजनिंग में अपनी स्पीड इन्हांस करनी है, मॉक टेस्ट लगानी है। तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। लाइक मैंने ऑब्जर्व भी किया है ये चीज़ यार, ऐसे निरंडम नहीं बोल रही हूँ, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, पता है मैंने गलतियाँ की है एंड वो गलतियाँ आगे तो ना दोहराए ना हम कम से कम। तो मैं ये वो गलतियाँ ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम क्या करें। हमें पता है कि हम ये चीज़ें नहीं करनी है, बट हम अभी भी करें। अभी भी हमारा काम है वो बिल्कुल ऐसे लटका हुआ है बीच में कि हाँ कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं। हाँ वैसे हमारे घर में शादी है, फंक्शंस है, वहाँ जाना भी होता है, बट मैं अपनी 2 चीज़ें तो नहीं छोड़ूंगी। शादी के दिन भी अपना करंट अफेयर पढ़ूंगी डेली वाला एंड उसका रिवीजन करूंगी। मैथ रीजनिंग 1-2 दिन क्लास रह जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस छूट जाएगी, बट करंट अफेयर तो नहीं छोड़ना है। इसको तो मैं डेली पकड़ के चलने वाली ही हूँ, क्योंकि आगे ये चीज़ ये बहुत बड़ा बर्डन बनता है। और आप चीज़ ये समझते भी हो, आपने एसबीआई में भी समझा है, पहले अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो उसमें भी समझाइए करंट अफेयर कितना बड़ा बोझ होता है। उस बोझ को अभी से थोड़ा थोड़ा अपने सर पे ढोगे ना, तो वो आगे जाके नहीं इकट्ठा होगा एंड ईजिली हम कर सकते हैं। तो ये गलती आप लोग प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक मत कीजिए। एंड कुछ स्टूडेंट है वो डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, वो वीकली कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीकली कर लीजिए, बट अपनी स्ट्रेंथ पकड़ के चलिए। कहते हैं कि करंट अफेयर में हमें उनका होता है कि हमें ना 6-7 नंबर लेने हैं, बस एक सेक्शनल निकालना है, बस करंट अफेयर में हमें इतना ही करना है। तो अगर आप थोड़ा सा अभी टाइम है, अगर आप टाइम है अभी, तो ये चीज़ क्यों सोच रहे हो कि हमें सेक्शनल निकालना है। आई विल ट्राई ना कि करें हम 12-14 नंबर लेके आए, 15-16 नंबर लेके आए, ताकि वो मैथ और रीजनिंग में अगर कोई एक सब्जेक्ट टफ भी आया ना, तो वहाँ से वो मार्जिन हम करंट अफेयर में पूरा करें। ऐसे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हम करंट अफेयर कर भी सकते हैं। कुछ भी बच्चे करके भी आए हैं, सेकंड शिफ्ट में एसबीआई की करके आए हैं, 22 से 23 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे थे और ये गलतियाँ नहीं की थी जो हमने की है। तो आप होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मेरा काम था मतलब मैं बताना, अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना। बाकी आप लोगों को ठीक लगता है नहीं लगता है वो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो, बट कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना कि बस ज्ञान दे रही है, लेक्चर दे रही है। तो मैं बस आप लोगों को फैमिली समझ के अपना थोड़ा सा जो टाइम है वो निकाल के शेयर कर रही हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड कोई भी सजेशंस है मेरे लिए तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, एंड मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। एंड डेली बेसिस पे अपने नोट्स है और डेली की जो स्टडी ब्लॉग है, चैलेंज लेके स्टडी करना स्टार्ट किया है 120 डेज़ का, तो वो आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी कि मैं उसको कंप्लीट करूँ एंड डे तक, मेंस तक उसको कंप्लीट करूँ। सो करते रहिए अपनी तैयारी एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।